कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो अपनी संसद की सदस्यता के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? नमस्कार, दिस इज GS त्रिपाठी, वेलकम टू द भारत स्टांस। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। राहुल गांधी को डिस्क्वालिफिकेशन क्यों फेस करना पड़ रहा है? इस केस की जड़ें आपको 2019 के इलेक्शन में मिलेंगी। 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटका की एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर कुछ बातें बोली थीं। इसकी एक क्लिप है जिसे आप भी सुनिए। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी के इसी स्टेटमेंट के लिए गुजरात में बीजेपी के एक MLA हैं, पुरनेश मोदी। उन्होंने अक्टूबर 2019 में सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटायर मोदी कम्युनिटी को डिफेम करने के लिए राहुल गांधी को एक्यूज किया था। इसी केस का डिसीजन कल आया, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 499 और 500 के अंडर गिल्टी पाया और 2 वर्षों की सजा सुनाई। लेकिन उन्हें बेल भी तुरंत ही मिल गई। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि राहुल गांधी को इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई? तो CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग जब किसी एक्यूज को 3 वर्ष से कम की सजा होती है तो उसे हायर कोर्ट्स में अपील के लिए बेल दे दी जाती है। इसीलिए राहुल गांधी को भी 30 दिन का समय दिया गया अपील करने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी को बेल मिल चुकी है तो फिर उनकी संसद की सदस्यता कैसे समाप्त हो सकती है? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी संसद सदस्य के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में RPA एक्ट 1951 में बताया गया है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 किसी संसद सदस्य के क्रिमिनल केस में कन्विक्शन के बारे में है। इसी एक्ट के सेक्शन 8(3) के अकॉर्डिंग यदि कोई पर्सन किसी केस में कन्विक्ट या अपराधी प्रूव हो जाता है और उसे उसमें कम से कम 2 वर्ष की सजा मिलती है तो वो पर्सन अपने कन्विक्शन डेट से लेकर अगले 6 वर्ष तक संसद की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चूंकि राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा हुई है, इसीलिए वो RPA एक्ट 1951 के अंडर आते हैं। इसीलिए राहुल गांधी, जो कि अभी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं, अपनी संसद की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। राहुल गांधी से भी पहले इसी एक्ट के सेक्शन 8(1) के अंडर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भी अपनी संसद की सदस्यता खो चुके हैं। जब वो हेट स्पीच केस में कन्विक्ट साबित हो गए थे और उनके कन्विक्ट होते ही उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले जब तक अपील का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक उस संसद सदस्य की सदस्यता नहीं जाती थी। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फेमस लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में वर्डिक्ट देते हुए कहा था कि द डिस्क्वालिफिकेशन शुड टेक प्लेस फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। लिली थॉमस उस समय 85 वर्ष की थीं और वो भारत में विमेन लॉयर्स की फर्स्ट बैच से आती हैं। लेकिन लिली थॉमस ने भारत सरकार के अगेंस्ट केस किया क्यों था? 2013 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में 2004 से 2009 तक रेलवे मिनिस्टर रह चुके लालू यादव को चारा घोटाला में अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ रुपए के इलीगल ट्रांजैक्शन का दोषी पाया गया था। इसके बावजूद वो संसद के सदस्य बने हुए थे। इसे ही लिली थॉमस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था, जिससे लालू प्रसाद यादव की संसद की सदस्यता चली गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह दिया था कि पर्सन के कन्विक्ट यानी दोषी होते ही उसकी संसद की सदस्यता ऑटोमेटिकली चली जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर नलीफाई कर दिया था। तब राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के गवर्नमेंट द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस को फाड़ने की बात की थी। I called up Makhanji and I asked him what is going on, what are you doing? I had some work with him and he said that I am here
with the press, meet the press. And I said, क्या बातचीत हो रही है? So he said, well, ordinance के बारे में बातचीत हो रही है. So I said, what? And he sort of gave me the explanation. He gave me the line, right? The political line that everybody will give you. The Congress will give you, the BJP will give you, everybody will give it to you. I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay. अब जब राहुल गांधी लोकसभा से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं तो अगला सवाल ये उठता है कि इसके बाद राहुल गांधी क्या कर सकते हैं। और राहुल गांधी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कन्विक्शन बना रहता है तो वो अगले 6 वर्ष तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो देखिए, राहुल गांधी सूरत कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि केवल प्रेसिडेंट ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लेकिन कांग्रेस के ही एक बड़े लीडर और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कपिल सिब्बल का कहना है कि जब तक राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे नहीं लग जाता तब तक वो पार्लियामेंट में डिस्क्वालीफाई ही रहेंगे। फिर भी कांग्रेस पार्टी के पास सूरत कोर्ट के ऑर्डर को हायर कोर्ट में चैलेंज करने का ऑप्शन है, और अगर वहां वो रिजेक्ट होता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इस टॉपिक पर अभी और डेवलपमेंट्स होंगी, जिसे मैं आगे की वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट करता रहूंगा। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके क्या विचार हैं इस पूरे इशू पे। फील फ्री टू कमेंट। कीप वॉचिंग फॉर मोर सच वीडियोस।